नमस्कार। आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर की एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। तो आज के इस सेशन में हम इसी भर्ती के बारे में कंप्लीट डिस्कस है वो करेंगे कि इसका किस प्रकार से क्या आपका एग्जामिनेशन होगा, क्या इसका इंटरव्यू इत्यादि कुछ प्रक्रिया है, तो उसमें क्या कुछ रहने वाला है, कब आपका एग्ज़ाम होगा और किस प्रकार से जो है इसमें सीटों का वर्गीकरण इत्यादि वो सारी जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, उन सारी तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो भर्ती का विज्ञापन है, वो आपका 23 जनवरी से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट होने वाले हैं और ये जो है राजस्थान उच्च न्यायालय में जो है आशुलिपिक ग्रेड सेकंड और जिला और विधिक सेवा प्राधिकरणों में आशुलिपिक ग्रेड सेकंड और थर्ड की यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेनोग्राफर थर्ड और जिला और विधिक सेवा जो प्राधिकरण है लोक अदालत उसमें ग्रेड सेकंड की भर्ती का जो है वो आपका विज्ञापन है। और वेतनमान की बात करें तो प्रोबेशन पीरियड में आपका वेतन 23,700 फिक्स रहेगा और उसके बाद में पे मैट्रिक्स लेवल L10 के अनुसार आपको 33,800 से 1,06,700 रुपये जो है वो आपका वेतन है वो इसमें 700 रुपये तक का वेतन है वो मिलने वाला है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पर hcraj.nic.in दी हुई है, इसके माध्यम से आप है वो दिशा निर्देशों को पढ़ते हुए 23 जनवरी 2025 से 1 बजे दोपहर से लगा करके 22 फरवरी 2025 के मध्य सायं 5 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकेंगे। ठीक बात है। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको शुल्क भी जमा करवाना होगा, वन टाइम ओटीआर वाला सिस्टम इसमें नहीं है। परीक्षा कब होगी? तो परीक्षा के लिए जो है वो इनमें कहा गया है कि राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जयपुर में आयोजित है वो की जाने की संभावना है, यानी कि परीक्षा केंद्र आपका जयपुर होगा और अधिकतम अगर स्टूडेंट आते हैं तो कुछ परिवर्तन भी इसमें किया जा सकता है। इसके अलावा एग्ज़ाम डेट यानी कि क्या रहेगी तो इसके बारे में पृथक से जानकारी प्रसारित की जाएगी, इसमें डेट दी हुई नहीं है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसके बारे में जैसे ही सूचना है वो प्राप्त होगी तो आपको इन्फॉर्म है वो कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पर ये आपका अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ 750 से 450 रुपये तक आपके परीक्षा शुल्क आपको हो जमा करवाना होगा। और रिक्त पदों का जो विवरण है वो हम आगे देखेंगे, आगे अलग-अलग टेबल है वो बनाई हुई है और ये जो आपका विज्ञप्ति है वो आपको हमारी टेलीग्राम चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर भी मिल जाएगी। और आरक्षित वर्गों के लिए यहाँ पर अगर बात करें तो जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है उसमें कुछ जो छूट इत्यादि है रिलैक्सेशन दी गई है तो वो आप यहाँ पर है वो देख सकते हैं। 5% है SC ST इत्यादि इस प्रकार से हैं और जो हॉरिजेंटली रिजर्वेशन है महिला भूतपूर्व सैनिक इत्यादि वो जो भर्तियों में रहता है सामान्यतः वो इसमें है, इसमें कोई चेंजेस है वो नहीं है। और दूसरी बात करें आयु सीमा की तो इसमें आयु जो है वो क्या रहने वाली है वो भी हम देख लेते हैं और कब से आयु सीमा की है वो गणना की जाएगी वो चीज़ भी आइए देख लेते हैं हम। और इसके अलावा यहाँ पर जो मेन बातें हैं उन चीज़ों पर हम डिस्कस है वो करेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की जो बात आती है तो वो यहाँ आप देख सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपकी क्या है, आपके सीनियर सेकेंडरी जो है वो एग्ज़ाम आर्ट्स में या साइंस में या कॉमर्स में इन किसी भी स्ट्रीम में आपने 12th पास है वो कर रखी है किसी भी बोर्ड के माध्यम से या इसके समकक्ष आपको योग्यता रखते हैं तो आप इसके लिए आवेदन के पात्र हैं। यानी कि 12th अभ्यर्थी साइंस आर्ट्स और कॉमर्स की स्ट्रीम वाले हैं वो आवेदन इसके लिए कर सकेंगे। साथ ही आपके पास में देवनागरी स्क्रिप्ट का तो ज्ञान होगा ही, राजस्थानी डायलेक्ट्स बोलियों का भी ज्ञान होगा, तो ये आपके जरूरी एक और योग्यता है इसमें साथ में। और इसी के साथ में आपके पास में क्या होना चाहिए कि कोई भी कंप्यूटर का मिनिमम सर्टिफिकेट डिप्लोमा या डिग्री कोई भी है तो वो आपके लिए इसके साथ में चाहिएगी। आपने कोपा कर रखा है या DPCS या फिर आपके RSCIT की हुई है VMOU के द्वारा RSCIT का सर्टिफिकेट आपके पास में है तो भी आप है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिजिकली रूप से आप है वो फिट होने चाहिए। और दूसरी बात है एज रिलैक्सेशन की, तो एज इसमें क्या चाहिए होगी 18 साल से लेकर के 40 वर्ष तक की है वो आपकी इसमें आयु होगी। और 1 जनवरी 2026 से जो है वो इस आयु की क्या की जाएगी, गणना की जाएगी। यानी कि 1 जनवरी 2026 को आप 18 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं और 40 साल तक या इससे कम आयु की आप रहते हैं तो आप इसके लिए
योग्य हैं। दूसरी बात करें तो अलग अलग कैटेगरियों को यहाँ ऊपरी आयु सीमा में 40 प्लस 5 साल की, जैसे कि SC ST और OBC को जो है और EWS को है वो 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। वहीं सभी कैटेगरी की जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उसमें 5 साल की है वो छूट है वो ऊपरी आयु में हो दी गई है। ठीक है, इसके अलावा डिफेंस सर्विसेज वालों जो है वो 50 साल तक की ऊपरी जो एज लिमिट दी गई है। तो ये आपकी एजों की है वो अलग अलग आयु की रिलैक्सेशन यहाँ पर है वो देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका है वो गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जहां पर आपने अंतिम रूप से शिक्षा अर्जित की है। डिस्क्वालिफिकेशन है यहाँ पर कुछ दी हुई है तो ये भी आप वो पढ़ सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर आप इसके लिए फार्म ना भरें। अब बात करते हैं सिलेबस की स्कीम और एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, किस प्रकार से आपका ये एग्जाम होगा और किस प्रकार से आपका है वो इस भर्ती में चयन होने वाला है। तो देखिए इसके लिए आपके 3 टोटल है वो फेज आपको है वो गुजरना होगा। 3 फेजों से, मेनली 2 फेज है, हाँ 3 फेज है बिल्कुल। तो इसमें देखिए ग्रुप ए और ग्रुप बी ये आपके क्या है अल्टरनेट हैं, यानी कि आप ग्रुप 1 में तो क्या करना पड़ेगा आपको इंग्लिश की शॉर्ट हैंड टेस्ट है और ग्रुप बी जो है वो हिंदी की शॉर्ट हैंड टेस्ट है। अगर आप स्टेनोग्राफर हिंदी के स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रुप ए जो बी है वो सेलेक्ट करना होगा। बी में हिंदी शॉर्ट हैंड है। और अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड के दक्ष हैं तो आप है वो ग्रुप ए को है वो आपको चूज करना है, यानी कि इसमें से आप कोई भी एक चूज है वो कर सकते हैं। ठीक बात है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपको 6 डिक्टेशन ऑफ पेजेज दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है। तो 6 मिनट का है वो आपको एक पैसेज है उसको डिटेक्ट करना है और 80 वर्ड पर मिनट की आपको है वो इसमें स्पीड है वो चाहिए होगी। ठीक है, 80 WPM की आपको स्पीड है वो चाहिए होगी। और उसके बाद में उसको डिटेक्ट करने के बाद में ट्रांसक्रिप्ट और टाइपिंग करनी है वो आपको 50 मिनट में है वो पूरी करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपका स्पीकर लगा हुआ होगा आपके एग्जाम हॉल में और वो स्पीकर है वो आपका क्या करेगा, एक पैसेज है उस पैसेज को है वो आपको सुनाई देगा। ठीक है, और उस पैसेज को आपको सुन करके डिटेक्ट करना है इस स्पीड के साथ में 6 मिनट में। ठीक बात है। वो डिटेक्ट करने के बाद में उसको आपको फिर ट्रांसक्रिप्ट करना है, यानी कि उसको आपने जिस भाषा में स्टेनो की भाषा में उसको लिखा है तो उस लिखे हुए को वापस आपको क्या है सही हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है इसमें दी हुई है उस भाषा में आपको वो टाइप करना है कंप्यूटर में। वो आप 1 घंटे में है वो कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को 6 मिनट में आपको वो डिटेक्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश में। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपकी स्पीड है वो 70 WPM की होनी चाहिए। बाकी इसमें टाइम ड्यूरेशन जो है वो दोनों में सेम दे रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर इसके बारे में कहा भी गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd एंड स्टेनोग्राफर 2nd शाल कंसिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट given in 2 alternative group A and B. A candidate shall be required to pass the subject group of the post applied and required to pass group C compulsory। यानी कि यहाँ पर जो है A candidate shall be required to pass the subject group of the post, यानी कि जो आप जिस कैटेगरी से आप चूज करेंगे, जैसे कि इसमें 2 है ग्रेड 2nd और ग्रेड 3rd, एक हिंदी वालों के लिए एक इंग्लिश वालों के लिए। और उसमें भी एक जो एग्जाम है वो आपका केवल आपका क्या है हिंदी के लिए है। तो इसमें भी आपको जिस दक्षता आप जिसकी रखते हैं हिंदी में रखते हैं या इंग्लिश में, तो वो आपको कोई भी एक है वो चूज करना पड़ेगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपका विकल्प आ जाएगा, अच्छी तरीके से आप वो समझ लेना। और पहले अगर आप बिल्कुल नए हैं तो देख लेना पूरी तरीके से आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है या हिंदी में है, वो आप देख करके ही इनको है वो भरें। कंप्यूटर टेस्ट सी वाला जो होगा वो दोनों के लिए है वो अनिवार्य है, चाहे आप हिंदी से कर रहे हैं या इंग्लिश से कर रहे हैं। कंप्यूटर टेस्ट आपको क्या है देना होगा। इसमें क्या होगा कि 50 मिनट जो मार्क्स का 10 मिनट का आपका है वो टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा। ठीक है, उसमें SC ST और फिजिकली हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन को मिनिमम 20 मार्क्स है वो आपके लाने होंगे। और बाकी जो है
अदर कैटेगरीज है इनके अलावा उनको मिनिमम 22.5 मार्क्स है वो आपके टाइपिंग स्पीड में लाने होंगे। और एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो भी आपका क्या है 50 मार्क्स का होगा, 10 मिनट का रहेगा। इसमें भी इसी प्रकार से आपको वो मार्क्स लाने हैं। उसके बाद में आपका एक इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। और इस इंटरव्यू में जो है वो आपका क्या किया है कि कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर वरीयता अनुसार अभ्यर्थियों को वो इसमें बुलाया जाएगा। और साक्षात्कार में कोई आपको अंक नहीं दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या कहा गया है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अभ्यर्थी इस सीमा तक न हकलाता हो जिससे कि वह स्वयं द्वारा लिखे हुए को पढ़ने में असमर्थ हो। अभ्यर्थियों का अंतिम चयन राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय जो नियम है, सेवा नियम है, इसके तहत साक्षात्कार के अधीन रहेगा। तो साक्षात्कार में आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। आपसे ये टेस्ट किया जाएगा कि बच्चा जो लिख रहा है उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा है, बोल पा रहा है, अकला तो नहीं रहा है। वो चीज़ें हैं वो देखने के लिए केवल आपका इंटरव्यू है वो हो रहा है। ठीक है, बाकी आपका मेरिट के आधार पर ही इसमें चयन होने वाला है। इसके अलावा जो आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट जो है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये स्टेनोग्राफर आपने अगर सीख रखी है तो आप इनके बारे में भली भांति जानते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है किस प्रकार से शॉर्ट एंड टेस्ट पैसेज इत्यादि जो होगा, तो वो पैसेज जो है 200 से 250 वर्ड्स का है वो आपका रहने वाला है। ठीक है, और उसके आधार पर आपको उन चीज़ों को है वो आपको डिटेक्ट करना है और वो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर है वो कही गई है। दूसरी बात करें मेथड ऑफ कंडक्टिंग स्पीड एफिशिएंसी जो टेस्ट है वो भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो एफिशिएंसी जो टेस्ट है वो आपका क्या होगा, कंप्यूटर आपका जो कृतिदेव जो है इसमें आपकी ये फॉन्ट रहेगी कैलिब्री इंग्लिश में, हिंदी में कृतिदेव रहेगी। 8000 की डिप्रेशन आपका है वो इसमें रहने वाला है। और दूसरी बात करें तो एफिशिएंसी टेस्ट में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो होगा, यानी कि एमएस वर्ड में होगी, जिसमें कि आपकी फॉर्मेटिंग की जाएगी किसकी, टेस्ट की फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा इसमें। इसके अलावा पैराग्राफ, पेज, टेबल इत्यादि है इसकी फॉर्मेटिंग आपसे है वो करवाई जाएगी। मेथड ऑफ एवेल्यूएशन तो बाद की ये बातें हैं सारी, किस प्रकार से क्या इसका जो मूल्यांकन इत्यादि होगा वो यहाँ फॉर्मूले है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के इस भर्ती के बारे में जो जानकारी, कहने का तात्पर्य ये है कि हाईकोर्ट हर बार स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाता है। तो ये तो आप सभी भली भांति जानते हैं कि इसमें आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, कोई आपका सामान्य ज्ञान का, हिंदी का, अंग्रेजी का ऐसा कोई इसमें पेपर है वो नहीं होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। सीधा आपको क्या है, स्टेनोग्राफी अगर आपकी अच्छी है, आती है, तो आपको अभी से ही वापस उनका रिवीजन है वो, ये रिवीजन तो उसका क्या है प्रैक्टिस करनी मेनली। तो प्रैक्टिस आप है वो जारी रखें और जैसे ही डेट आएगी तो आपको अब फॉर्म भरना है पहले तो आपको 23 जनवरी से, और फॉर्म भर दीजिए और डेट आएगी तो आपको बुला लिया जाएगा और उसके बाद में आपका टेस्ट है वो किया जाएगा। टेस्ट के बाद में एफिशिएंसी टेस्ट इत्यादि शायद उसी दिन होगा, एक ही दिन में सारा है वो हो जाएगा। फिर आपकी मेरिट होकर के आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी प्रक्रिया है। और अगर इसमें पोस्ट की बात कर लेते हैं तो वो कितनी क्या है, और इसकी भर्ती लगभग देख रहे हैं हर साल ही है वो निकलती है। ठीक है, पिछली बार भी है वो आई थी और इस बार भी है, लगभग है वो हर साल देखने को हमें मिल रही है। तो इसमें टोटल 150 के करीब जो पोस्टें हैं सारी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो नॉन टीएसपी की हिंदी जो है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है हिंदी के लिए, तो ये आप देख सकते हैं 110 पोस्ट है वो आपके किसके लिए है, हिंदी के लिए है नॉन टीएसपी में। और यहाँ पर राजस्थान में अलग अलग जो आपकी है जजशिप है वो उनके नाम आप देख सकते हैं। और इसमें आप देखिए 6 अलवर में है, बालोतरा में 8 है, 12 में 4 है, इस प्रकार से यहाँ पर 110 टोटल है वो दी हुई है। कैटेगरी वाइज यहाँ आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है 51 है, जनरल की है 62 है, टोटल ईडब्ल्यूएस की ये आपकी कैटेगरी वाइज। तो ये पूरी सारी पीडीएफ आप rajscnic.in वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। ये हिंदी की टीएसपी एरिया की है 11 है। इसके अलावा इंग्लिश वालों के लिए पोस्ट बहुत कम है, केवल 8 पोस्ट है आपकी। और बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपकी टीएसपी एरियाज के लिए है वो 3 है। तो अधिकतर जो भर्ती है ये आपकी हिंदी वालों के लिए है। ठीक है, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दक्ष होते हैं, तो आपके लिए कोई भी आप दोनों ही चूज कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो ये आप इस भर्ती के बारे में जानकारी। तो थैंक यू सो मच।
और जिनका स्टेनोग्राफर में नहीं हुआ है, अब की बार स्टेनोग्राफर में काफ़ी कबाड़ा ऐसे लोगों ने कर दिया जिनकी स्टेनोग्राफर आती ही नहीं थी, और जिनको स्टेनोग्राफर अच्छी तरीके से स्टेनोग्राफी आती थी उनके लिए कुछ पेपर भी थोड़ा सा है वो टफ आया, तो वो है वो उस कट ऑफ को पार नहीं कर पाए। तो स्टेनोग्राफर अच्छी होने के बावजूद भी स्टेनोग्राफी देने के लिए है वो आपको सेलेक्ट नहीं किया गया है। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनको स्टेनोग्राफर आते नहीं है, अब वो सिलेक्शन लेकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय बहुत है वो कम था। इसलिए ऐसे अभ्यर्थी जो पीछे रह गए हैं, तो अच्छी तरीके से इनके लिए तैयारी करें, मेहनत करें, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो तैयारी करें ही करें, साथ साथ में इसको आप लेकर के चलें। तो अगर स्टेनोग्राफी आप अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वैकेंसी जाती है, एसएससी में आती है, ठीक है, और राजस्थान हाई कोर्ट भी हर साल निकालता है। तो इसमें आप अच्छी तरीके से आपको अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी परीक्षा की तैयारी आप अगर जारी रखना चाहते हैं तो बहुत सारे पेपरों का सॉल्यूशन हम डेली लाइव क्लास में करवाते हैं, तो वो भी आप है वो देख सकते हैं, अच्छी तरीके से साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। और होम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर वेरियस एग्जाम की कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रीवियस पेपर्स और टेस्ट इत्यादि आपको मिल जाएंगे। आगामी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी दोबारा स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के लिए विज्ञप्ति है वो निश्चित तौर पर आपका 2025 के एंड तक लगभग जारी कर ही देगा। तो इसके लिए भी आप है वो प्रिपेयर रहें और अपनी तैयारी है वो जारी रखें। हिंदी इंग्लिश विशेष तौर पर आपको अच्छी तो करनी ही होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।